इंडिया के सामने जब नेपाल की हार हुई थी तो उस पोस्ट मैच एनालिसिस में हमने कहा था कि दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि नेपाल क्रिकेट ने दिखा दिया है कि उनके अंदर पोटेंशियल कितना है। पूत के पांव पालने में दिख गए हैं और यह अंत नहीं, यह आगाज है उस स्वर्णिम भविष्य का जिसकी कहानियां आगे आने वाले समय में हम, आप और दुनिया सुनाएगी। और नेपाल क्रिकेट ने उस बात को 100% सच साबित करके दिखा दिया। एक ऐसा मैच खेला जिसको सुनने के बाद आपके कान से धुआं निकल जाएगा, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ये क्रिकेट नहीं है, ये पागलपन है, ये जुनून की इंतहा है। ऐसे कौन खेलता है भाई, और ऐसे कोई कैसे खेल सकता है भाई? एक दिन में इतने रिकॉर्ड कैसे बन सकते हैं? मतलब जुनून, पागलपन की सारी इंतहा को पार कर दिया गया है। इस कहानी को सुनाने के लिए आप जितने विशेषण का इस्तेमाल करेंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, ये सारे छोटे पड़ जाएंगे। नेपाल क्रिकेट ने मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम्स में T20 मैच में 314 रन ठोक दिए और आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में छोटी बड़ी सारी टीमें मिला लीजिए, किसी ने भी कहीं पर 300 रन नहीं ठोके हैं। तो नेपाल क्रिकेट ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसके बाद मानक यहां से शुरू होंगे। कमाल यार, 300+ रन हमने कभी नहीं देखे। बड़ी से बड़ी टीमों ने छोटी से छोटी टीमों से लड़ाई करी, लेकिन 300+ कहीं नहीं दिखा। इसलिए नेपाल क्रिकेट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नेपाल क्रिकेट के लिए कुशल ने 34 गेंदों में 100 रन ठोक दिया, 34 बॉल पे 100। कमाल यार। लेकिन असली रिकॉर्ड जो है वो यार दीपेंद्र के नाम है, 9 बॉल में 50 रन। यार हमारे युवराज का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब मैं नहीं मान सकता कि यार 9 बॉल में 50 रन ठोक सकते हैं। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में 35 बॉल, 36 बॉल, 37 बॉल पे 100 रन देखे हैं, तो एक बॉल कम हो गई कुशल के। सो दैट इज एक्सेप्टेबल कि ठीक है भाई, मार दिया यार, मार दिया, ठीक है, हो गया। लेकिन 9 बॉल पे शतक, ये यार ये पागलपन की इंतहा है। बंदे ने पहली बॉल पे छक्का मारा, दूसरी बॉल पे छक्का मारा, तीसरी बॉल पे फिर 6 मारा, चौथी बॉल जब फेस की तो छक्का मारा, पांचवी बॉल फेस की फिर छक्का मारा, छठी बॉल फेस की छक्का मारा। 6 बॉल उसके 36 रन थे। उसके बाद 7वीं बॉल पे 2 रन लिया, 8वीं बॉल पे फिर छक्का मारा, 9वीं बॉल पे फिर छक्का मारा और उसका शतक हो गया। इमेजिन, मतलब 9 बॉल में उसने 8 छक्के मारे सीधे सीधे, 8 × 6 48 और 2 रन। और लास्ट में फिर 10वीं बॉल पे 2 रन लिए और उसने 10 बॉल पे 52 रन बनाए। यार ये मैडनेस है, ये क्रिकेट नहीं है। 10 बॉल में 52 कैसे बन सकते हैं? मतलब आप सपना भी नहीं सोच सकते, आप वीडियो गेम में भी नहीं मार सकते, इतना परफेक्ट नहीं जाएगा। युवराज ने मारा था 2007 में, वो आज तक पैमाना है। स्टुअर्ट ब्रॉड 600 विकेट निकाल गया। युवराज ऑल टाइम ग्रेटेस्ट है। कई लोगों ने मारा है 6 छक्के, लेकिन यार 9 बॉल में 50 रन और पहली बॉल से मारना, मैं हमेशा सोचता था युवराज का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा, कौन मारेगा, क्या कोई पहली बॉल से मारेगा? मतलब इज इट पॉसिबल? लेकिन यहां पॉसिबल हो गया। अब T20 स्ट्राइक रेट जिस बंदे का है वो 500+ का है, 500+। कैन यू इमेजिन? 520 का स्ट्राइक रेट उसने बनाया। और ऐसा नहीं कि पागलपन जो है ये शुरुआत से दिख रहा था, मतलब शुरुआत इनकी भी एवरेज हुई थी यार। 5 ओवर में 42 रन थे, पहला विकेट गिरा। 8वां ओवर चल रहा था, 66 रन थे। 8 ओवर में 66 पे 2 विकेट थे। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप होती है भाई साहब, कुशल और रोहित के बीच में, कमाल की पार्टनरशिप। 193 रन की पार्टनरशिप है और क्रिकेट में 193 रन की पार्टनरशिप हमने नहीं देखी है। मतलब ये नेक्स्ट लेवल की है। इसके बाद जितनी रही सही कसर थी, वो लगा कि यार मंगोलियन बल्लेबाज आए, कुछ करेंगे। मंगोलिया वाले एक जमाने में थे, दुनिया में राज करते थे, लेकिन आज लग रहा है नेपाल ने सबका बदला ले लिया। मतलब वो था ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। वो जो एक जमाने में राज किया था उन्होंने, यार ध्वस्त कर दिया। 41 रन पे मंगोलिया ऑल आउट हुआ। और इसका असर क्या होता है? इसका असर यह होता है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत जो है वो आज नेपाल क्रिकेट ने दर्ज की है। 273 रन की जीत, 273 रन की जीत मैंने नहीं देखी। नेपाल मंगोलिया का यह हाईएस्ट है। इससे पहले चेक रिपब्लिक और टर्की का मैच था, उसमें 257 रन की जीत हुई थी। उससे पहले कनाडा का मैच था पनामा के साथ, उसने 2021 में 208 रन से जीत दर्ज की थी। और सोमरसेट और एक मैच और था काउंटी का, उसमें उन्होंने 191 से जीत दर्ज की थी। लेकिन ये मैच जो था ये एब्सोल्यूट मैडनेस का था। और इस मैच में पागलपन की इंतहा देखिए। छक्के जो हैं वो आपके लगाए गए हैं 26 छक्के। 26 छक्का आपने कहीं सुना था किसी मैच में? लेकिन रिकॉर्ड नंबर 1 जो मेरे लिए था वो युवराज सिंह का था यार। दीपेंद्र सिंह, कमाल है यार, आपने बहुत बड़े बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ा है। युवराज ने 12 बॉल में मारा, दीपेंद्र ने मार दिया 9 बॉल में। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो डेविड मिलर का था। डेविड मिलर ने 35 बॉल में मारा था। आज इन्होंने, कुशल ने 34 बॉल में मार दिया। तीसरा जो रिकॉर्ड है वो अफगानिस्तान का टूटा है। अफगानिस्तान का T20 में हाईएस्ट स्कोर था 278, जिस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। और 314 रन का रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। और छक्कों के मामले में भी आज रिकॉर्ड जो है वो नेपाल क्रिकेट ने अफगानिस्तान का तोड़ा है। अफगानिस्तान ने इससे पहले 22 रन से जीत दर्ज की थी, जो आज टूट गया है।
अगर सबसे तेज हाफ सेंचुरी की बात करेंगे ओवरऑल तो 3 ही प्लेयर अब हैं। 2 तो हमने आपको बता दिए कि दीपेंद्र ने 9 बॉल में मार दिए, युवराज ने मारी थी 12 पे। मिर्जा एहसन जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया से मारी थी 13 बॉल में, तो वो भी रिकॉर्ड बना हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी की बात करेंगे तो हमारे रोहित शर्मा जो है वो भी नंबर 2 पर है, 35 बॉल में मारा था। रोहित भाई की क्लास जो है वो हम सब जानते हैं, श्रीलंका के खिलाफ तो उनकी अलग मोहब्बत है। उधर 263 मार दिए थे, यहां पर 35 पे शतक मार दिया था। दूसरा रिकॉर्ड था डेविड मिलर का और आज वो भी रिकॉर्ड टूट गया है, 34 पे कुशल ने मार दिया है। T20 के स्कोर हमने आपको बता ही दिया सबसे बड़ा कि नेपाल ने मंगोलिया के सामने मारा है, अफगानिस्तान ने आयरलैंड के सामने 278 मारे थे और चेक रिपब्लिक ने 278 मारे थे टर्की के खिलाफ। ये दोनों 2019 के रिकॉर्ड थे। फिर सबसे ज्यादा छक्के नेपाल ने मंगोलिया के सामने 26, अफगानिस्तान ने आयरलैंड के सामने 22 और वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका के सामने 22 मारे थे। तो ये एक रिकॉर्ड जो है ये देखने को मिला है। इससे पहले किसी भी टीम ने 300 प्लस नहीं बनाया था, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम आपको बता दें कि जितने भी ये क्रिकेट मैचेस हैं ये सारे झीजांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फेंग क्रिकेट फील्ड के मैदान पर खेले जा रहे हैं और 18 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें। T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। वो टीमें जो टॉप 4 पर रही हैं वो सीधे क्वार्टर फाइनल में जाएंगी, क्योंकि बाकी नई नई टीमें कई ज्यादा हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार मतलब मंगोलिया से मैच कराने को आप स्टैंडर्ड क्यों बना रहे हो, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि आउट ऑफ ऑल नेगेटिविटी आप बच्चे के सामने भी 6 बॉल पे 6 छक्का नहीं मार सकते, आप नहीं मार सकते। और नेपाल ने जो किया उसका क्रेडिट आपको उसे देना पड़ेगा। नेपाल के स्कोर कार्ड में वो दिख रहा है कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, अच्छी गेंदबाजी की है और बड़ी टीमों को मौका मिलता है। जब एशिया कप में नेपाल खेलने आई थी तो नेपाल और इंडिया या नेपाल और पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर में भी शायद उतना ही डिफरेंस रहा होगा जितना नेपाल और मंगोलिया में रहा होगा। सो हमारे पास ये मौके थे ऐसे रिकॉर्ड बनाने के, तो आप उनसे उनका क्रेडिट मत लीजिए, उनको क्रेडिट दीजिए, बड़ा दिल कीजिए। क्रिकेट में तारीफ करने से नुकसान नहीं होता है। खैर स्कोर कार्ड की बात करते हैं। आज कुशल की तरफ से 19 रन बने। कुशल 2 कुशल वहां पर है, एक 19 बनाते हैं। आसिफ शेख जो विकेट कीपर हैं वो 16 बनाकर आउट होते हैं, लेकिन फिर कुशल मल्ला जो हैं वो अलग लेवल पे कुछ खा पी के आए थे। 50 बॉल में 137 रन, 8 चौके और 12 छक्का मारते हैं। यार 12 छक्का कौन मारता है T20 क्रिकेट में। कैप्टन रोहित जो है 27 बॉल पे 61 मारते हैं, 6 छक्के 2 चौके, तो वो भी नेक्स्ट लेवल की बैटिंग जो है रोहित की तरफ से भी दिखाई गई। वैसे रोहित नाम वाले अच्छा कर रहे हैं कैप्टेंसी में भी बैटिंग में भी, लेकिन असली मैजिक जो है वो दीपेंद्र का आता है। 10 बॉल में 52 रन, 520 का स्ट्राइक रेट। यार ये मैडनेस थी। पहला विकेट 5वें ओवर में गिरा 42 रन पे, दूसरा विकेट गिरा 8वें ओवर में 62 रन पे, उसके बाद 18वें ओवर में 259 रन। आप सोचिए ना 18 ओवर में 259 रन था और उसके बाद 18.1 बॉल पे, और उसके बाद की जो आखिर की 11 गेंदें हैं उससे 314 स्कोर हो गया। यही पर मैडनेस दीपेंद्र की दिखाई पड़ी है। गेंदबाज जो है वो तो मतलब पीटे नहीं कूटे गए। जैसे एक बॉलर है मुनगुन, 2 ओवर में 55 रन पीटे हैं। 2 ओवर में 55 कौन पिटता है। एक लोग हैं 3 ओवर में 55 रन पीटे हैं। बाकी सब तो ठीक ठाक किए हैं, लेकिन बहुत गंदी पिटाई हुई है। अगर बात की जाए मंगोलिया की तो बल्लेबाजों के नाम ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो स्कोर कार्ड है वो आपको बताते हैं। 1-0-0-3-0-1-1-0-0-2-0-10। एक आदमी बेचारा डबल डिजिट में जैसे तैसे पहुंचा है। गेंदबाज सब अच्छे थे। संदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर 1 मिनट 7 रन 2 विकेट। बाकी भी दीपेंद्र ने अच्छी गेंदबाजी की। दीपेंद्र तो आज कुछ अलग खा के आए थे, 2 ओवर 2 रन 1 विकेट, उधर भी अच्छी किया। सो ओवरऑल इट वाज अ मैडनेस, और मैडनेस में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। लेकिन ये पांचों रिकॉर्ड बहुत बड़े, जिसमें 314 रन, 34 बॉल पे शतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना, 9 बॉल पे शतक, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना, हाईएस्ट T20 स्ट्राइक रेट 10 बॉल से ऊपर खेलने पर 520 का, थर्ड विकेट पार्टनरशिप 193, बिगेस्ट मार्जिन 273 और एक मैच में 26 छक्के। यार कम ऑन है, नेपाल क्रिकेट दम है।